हमने इसकी जो वैल्यू लिखी वो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू, सम में क्या होना चाहिए, A1 प्लस A2। तो A1 और A2 को जोड़कर सम में स्टोर कराया जाएगा। तो जब सम में वैल्यू आ गई है किसकी, A1 की और A2 के जोड़ की, तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो आइए प्रिंट कराते हैं। किस तरह प्रिंट कराएंगे आप, %d कॉमा सम, इस तरह आप प्रिंट करा सकते हैं। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। 2 नंबर की डिमांड हो रही है, 32 दिया और 54 दिया, देखिए 86 आ गया। तो इसका मतलब हम एक अलग वेरिएबल में भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। तो सम इज इक्वल टू A1 प्लस A2। मैं आपको बोरलैंड कंपाइलर में एक तरीका बताता हूं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कंपाइलर किस तरह से काम कर रहा है, हर स्टेप, हर इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम कर रहा है और कब काम कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप 3 वेरिएबल देख सकते हैं। इन 3 वेरिएबल के लिए आप वॉच ऐड कर सकते हैं। वॉच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए ऐड कैसे करेंगे। आप डीबग बटन पे जाइए, ऐड वॉच पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप जिस वेरिएबल की वैल्यू को देखना चाहते हैं रन टाइम पर, उसे आप यहाँ लिखिए। हम तीनों ही की लिखेंगे। A1 ओके कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले से भी कुछ वैल्यूज हैं, आप उनको डिलीट कर दीजिए। रिमूव वॉच, राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके आप ऐड वॉच भी कर सकते हैं। यहाँ लिखिए A1 ओके। तो देखिए इस तरह से A1 राइट हुआ। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये छोटी स्क्रीन में आ जाएगा। आप इसको नीचे ले आइए जिससे आपको प्रोग्राम और वॉच दोनों ही स्क्रीन अलग अलग दिखती रहें। आप इसे कंफर्टेबल साइज में छोटा कर सकते हैं जिससे कि आपको दोनों ही चीज़ें दिखाई दें। देखिए इस तरह हम कर सकते हैं। दोबारा से ऐड वॉच करनी है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड वॉच कीजिए, या फिर आप डीबग बटन पर जाकर ऐड वॉच करेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं A2, दूसरा वेरिएबल का नाम A2 है तो A2 लिखिए ओके। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। और लास्ट वेरिएबल ऐड करने के लिए फिर से ऐड वॉच पे जाते हैं, और तीसरे वेरिएबल का नाम क्या है, सम। हम यहाँ पर सम को भी ऐड करेंगे। सम ऐड किया, ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए अब आपको यहाँ पर तीनों ही वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। अब आप प्रोग्राम को रन कराने के लिए प्रोग्राम की विंडो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस तरह से मैंने क्लिक किया। अब आप प्रोग्राम को रन कराने के लिए F7 बटन प्रेस करेंगे। F7 बटन आपके कीबोर्ड में यहाँ पर होती है। F7 बटन प्रेस कीजिए। F7 प्रेस की तो देखिए आप क्या देखेंगे, अभी तक A1 में दिखाया था अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, लेकिन जैसे ही आपने F7 प्रेस की यानी कि कंपाइलर ने प्रोग्राम को रन कराना स्टार्ट किया, तो देखिए A1 की वैल्यू कुछ हो गई, A2 की भी कुछ वैल्यू हो गई, और सम की भी वैल्यू कुछ चेंज हुई। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि A1, A2 और सम की वैल्यू इस समय क्या है, कुछ अलग सी हैं। ये जो अलग सी वैल्यू होती है ना, हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो सी का कंपाइलर अपने आप ही कोई ना कोई वैल्यू हर वेरिएबल को असाइन करता है, और वो वैल्यू जो असाइन की जाती है उसे गार्बेज वैल्यू कहते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। आप दोबारा से प्रोग्राम की विंडो पर क्लिक करके F7 प्रेस कीजिए, तो कंपाइलर बताएगा कि अगले इसके बाद किस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए F7 प्रेस किया तो इंटीजर A1 A2 सम पर आया, और अगली लाइन जो हुई वो printf इनपुट 2 नंबर्स। अब जब आप फिर से F7 बटन पे प्रेस करेंगे तो ये जो इनपुट 2 नंबर्स था ये विंडो में लिख जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख गया। अब स्कैन करने वाली लाइन जब कंपाइल होगी या रन होगी, आप F7 दबाइए तो दोनों वैल्यूज़ की हमसे डिमांड की जाएगी। वैल्यू की डिमांड की जा रही है हमसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 23। एंटर प्रेस कीजिए। 23 देने के बाद देखिए जैसे आपने 23 दिया तो किस वेरिएबल को वैल्यू दी गई है, 23 A1 को। अब A2 की वैल्यू की डिमांड हमसे की जा रही है, तो हम A2 की वैल्यू भी देते हैं। क्या दी, 34। याद रखिए A1 की वैल्यू 23 दी और A2 की 34। एंटर प्रेस कीजिए। अब कंपाइलर किस लाइन पर आ गया, नीचे वाली लाइन पर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 23, और A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 34। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमने वैल्यू दी तो उसके बाद वैल्यू अपडेट हो गई वेरिएबल की, लेकिन अभी भी सम की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रॉपरली, तब सम की वैल्यू में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 का जो भी जोड़ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। F7 प्रेस कीजिए तो देखिए A1 सम की वैल्यू कितनी हो गई, 57 हो गई, लेकिन अभी भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है स्क्रीन पर। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो स्क्रीन में प्रिंट कब होगा, जब ये वाली लाइन भी कंपाइल होकर रन हो जाएगी। F7 प्रेस कीजिए, ये वाली लाइन कंपाइल हुई और रन हो गई। देखिए अब क्या हो चुका है, यहाँ पर 57 प्रिंट हो चुका है। अब आप गेट ch का मतलब क्या है, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुकेगी। F7 प्रेस कीजिए।